जो अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है वही है सच्चा क्रांतिकारी। मेरे सीने में जो जख्म भरे हैं वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। अक्सर देशभक्तों को लोग पागल ही कहते हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में एक योद्धा जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, उनकी विचारधारा से जुड़ी दास्तान जो आज भी हमें प्रेरित करती है। इस वीडियो में हम उन्हीं विचारों को समझेंगे जिनसे भगत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने देश को एक नया दिशा दी। इस वीडियो में हम उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को समझेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा को अद्वितीय बनाते हैं। अमर शहीद सरदार भगत सिंह की यह विचार आज भी आपके लिए प्रेरणादायी है। यह विचारधारा सोए को जगाने वाली है। फांसी की सजा सुनाने के बाद भगत सिंह ने कहा, मजिस्ट्रेट साहब, आप भाग्यशाली हैं कि आज आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह खुशी से सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। भगत सिंह के कुछ विचार इस प्रकार हैं। जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो हमेशा जनाजे ही उठते हैं। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ को बहुत ज़ोरदार करना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। हमने अंग्रेज़ी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना चाहिए और उसे आज़ाद करना चाहिए। किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग अर्थ और अभिप्राय दिए जाते हैं। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। आमतौर पर लोग चीज़ें जैसे हैं उसे आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांति की भावना से बदलने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति भी विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज़ की आलोचना करनी होगी, उसमें एक अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर यह सब त्याग कर सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे? तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ना ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमो करम पर निर्भर न करें। किसी भी कीमत पर बल का प्रयोग न करना काल्पनिक आदर्श है और नया आंदोलन जो देश में शुरू हुआ है और जिसके आरंभ की हम चेतावनी दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और राजा खान, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, लाफाते और लेनिन की आदर्शों से प्रेरित है। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत से बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में ही क्रांति लाई जा सकती है। अपने फांसी को लेकर भगत सिंह का कहना था कि आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगे और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगे और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना इंपीरियलिज्म की तमाम सरशैतानी कुब्तों का बस की बात न रहेगी। आत्मबल को शारीरिक बल के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि अत्याचारी दुश्मन की दया पर बने ना रहे।
अगर आप मानते हैं कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने पृथ्वी या ब्रह्मांड बनाया है, तो कृपया सबसे पहले मुझे बताएं, उसने इस दुनिया को क्यों बनाया? यह दुनिया में जो दुख से भरी है, जहाँ एक व्यक्ति भी शांति में नहीं रहता। कहाँ है भगवान? वह क्या कर रहा है? क्या वह ये सब देखकर खुश हो रहा है? अपने व्यक्तित्व को पहले कुचल दे, निजी आराम के सपने से मुक्त हो जाएं और फिर काम करना शुरू करें। इंच से इंच आपके बढ़ना होगा। इससे साहस, ताप और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। कोई कठिनाई और कोई विपत्ति आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। कोई विफलता और धोखा आपको निराश नहीं करेगी। ये सब चीज़ें आपके अंदर की क्रांतिकारी इच्छा शक्ति को खत्म कर सकती है, लेकिन कष्टों और त्यागों की परीक्षा के माध्यम से आप जीत हासिल करेंगे और ये जीत की क्रांति बहुमूल्य संपत्ति होगी। दिल से निकलेगी, ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। बुराई केवल इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं, बेरहम निंदा और स्वतंत्र सोच। समझौता भी एक हथियार है जिसे राजनीतिक जद्दोजहद के बीच में पग पग पर इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, जिससे एक कठिन लड़ाई में थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके और वह आगे के युद्ध के लिए अधिक ताकत के साथ तैयार हो सके। परंतु इन सारे समझौते के बावजूद जिस चीज़ को हमें भूलना ना चाहिए वह हमारा आदर्श है, जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं उनके संबंध में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ होना चाहिए। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिक उनकी आय के साधनों पर अपना एकाधिकार रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हो या अंग्रेजी शासक या सर्वथा भारतीय ही क्यों ना हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी रखी हुई है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम नौजवानों को बम और पिस्तौल उठाने की सलाह नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। राष्ट्रीय इतिहास के नाजुक समय में नौजवानों पर बहुत बड़े दायित्व का भार है और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ही आज़ादी की लड़ाई में अगली पंक्तियों में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। क्या भारतीय नौजवान इस परीक्षा के समय में वही संजीदा इरादा दिखाने में झिझक दिखाएंगे? किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं, जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। ये विचार अमर शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह जी के हैं। अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।